बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी, ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, खिदमत खल्क, सुनने का सबक। हासलाते तौलुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन सुनकर समझ सकें, मतन पढ़कर सवालात के ज़ुबानी दुरुस्त जवाब दे सकें, इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजा के साथ अदा कर सकें, सादा इबारत समझकर पढ़ सकें। पढ़ने से पहले बताएं, खिदमत खल्क के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए? बच्चों, तसव्वुर करो तुम अपने मोहल्ले में एक बूढ़े शख्स को देखते हो जो भारी थैला उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम इसकी मदद कर दो तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये है खिदमत खल्क। हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है और ये अमल हमारे माशरे को खूबसूरत बनाता है। खिदमत खल्क का मतलब है बग़ैर किसी लालच या तवक्को के दूसरों की मदद करना। ये मदद छोटी हो सकती है, जैसे अपनी अम्मी जान के लिए पानी का गिलास लाना, या बड़ी जैसे किसी ज़रूरतमंद को खाना देना। खिदमत खल्क अपने दोस्तों, ख़ानदान, पड़ोसियों, हत्ता के अजनबियों के लिए भी हो सकती है। ये हमारे दिल को सुकून देती है और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। हमारे दीन में कहा जाता है कि एक शख्स की मदद करना गोया पूरी इंसानियत की मदद करने के बराबर है। खिदमत खल्क माशरे को मजबूत बनाती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा गांव, शहर और मुल्क तरक्की करता है। इसके कई फ़ायदे हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो इनका चेहरा खुशी से चमकता है और हमारा दिल भी खुश होता है। मदद करने से हमारे दोस्तों, ख़ानदान और पड़ोसियों के साथ मोहब्बत बढ़ती है। अगर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हमारा माशरा साफ़ सुथरा, महफूज और खुशहाल बन सकता है। हमारा दीन हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद से अल्लाह खुश होता है और ये हमारे लिए नेकी का बाइस बनता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र होता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। हम छोटे छोटे कामों से खिदमत खल्क शुरू कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान और दिलचस्प तरीके हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हो। अपने दोस्तों को पढ़ाई में मदद करो। अगर वो कोई सबक ना समझें, घर में वालिदैन के कामों में हाथ बटाओ, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू देना, कपड़ों को जोड़ना और सामान पकड़ाना वगैरह। अपने छोटे बहन भाइयों को कहानी सुनाकर या इनके साथ खेलकर खुश करो। बूढ़े लोगों के लिए दरवाज़ा खोलो या इनका भारी सामान उठाने में मदद करो। अपने दादा दादी के लिए पानी, चाय या खाना ला कर दो। इनसे बात करो और इनकी कहानियाँ सुनो। इससे वो खुश होते हैं। अपनी पुरानी किताबें, कपड़े या खिलौने इनको दो, उन बच्चों को दो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर किसी गरीब को खाना या कपड़े दो। अपने मोहल्ले के ज़रूरतमंद बच्चों के साथ अपना खाना या खिलौना बांटो। खिदमत खल्क एक अजीम अमल है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमारे माशरे को बेहतर बनाता है। समझें और बताएं, खिदमत खल्क किसे कहते हैं? खिदमत खल्क के बारे में हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? खिदमत खल्क से माशरे को क्या फ़ायदा होता है? किसी की मदद करने का एक तरीका बताएं। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासलाते तौलम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त
तलफ़ुज़ तलबा को बताएं, सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। फिर तलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तलबा को मंज़र पर गौर करने का मौका दें। सबक सुनाते हुए आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुनासिब मकामात पर वक्फ़ा, अल्फाज पर ताकीद के ज़रिए दिलचस्पी पैदा करें। तलबा से मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में पूछें। तलबा को अपने अल्फाज में सबक सुनाने का कहें। समझें और बताएं कि सवालात तलबा से सबक सुनाने के दौरान पूछें। तलबा को बताएं कि खिदमत खल्क़ से अल्लाह ताला खुश होता है। प्यारे बच्चों, आज आपने एक बहुत ही दिलचस्प सबक खिदमत खल्क़ को गौर से सुना है। अब आप इसको ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।